नमस्कार दोस्तों, किडनी टॉक्स चैनल्स में मैं पूनम पांडे आपका स्वागत करती हूं। आज अपने इस किडनी टॉक्स चैनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद यूटीआई क्यों होता है, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है तथा इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव क्या क्या हैं। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो भी गया है तो हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, उससे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पहले जानते हैं कि यूटीआई हमें क्यों होता है। देखिए दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन चालू की जाती है जिससे वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देती हैं। क्यों कम कर देती हैं? क्योंकि जो हमारी शरीर में नई किडनी लगी हुई है उसके रिजेक्शन के चांसेस कम हो, उसको वो रिजेक्ट ना कर पाए। लेकिन इम्यूनिटी कम होने की वजह से कई बार इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे यूरिनरी ट्यूब के थ्रू अंदर जाकर हमें इन्फेक्शन कॉज करता है और हमें यूटीआई डिटेक्ट हो जाता है या यूटीआई हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर हमें बहुत दिन तक कैथेटर लगा हुआ है या कैथेटर यूरिनरी ट्यूब डली हुई है तो उससे भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, अगर हम बहुत कम मात्रा में पानी पी रहे हैं तब भी हमें यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यूटीआई के लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला लक्षण है कि यदि आपको पेशाब के साथ दर्द जैसा महसूस होता है तो ये भी यूटीआई के संकेत हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको बार बार पेशाब लग रहा हो तो ये भी यूटीआई के संकेत हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको हल्का फीवर और ठंड लेकर फीवर आ रहा है तो ये भी यूटीआई के संकेत हो सकते हैं। अगर आपके पेशाब में बदबू या क्लाउडीनेस आ रहा हो तो ये भी आपको यूटीआई के संकेत देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जिस जगह पर हमारी किडनी प्लेस की गई है वहाँ पे भी हमें दर्द जैसा महसूस होता है तो ये भी कभी कभी यूटीआई के संकेत हो सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको दिखे या महसूस हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। चलिए अब हम बात करते हैं यूटीआई से बचने के लिए आसान लेकिन ज़रूरी बात। तो यूटीआई से हम कैसे बचें? सबसे पहले तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। नेक्स्ट, पहले हमें अपने वॉशरूम को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तो मुझे भी यूटीआई हुआ था। तो मैं क्या करती थी कि जब भी वॉशरूम जाती थी तो पहले अपने वॉशरूम को डिटॉल या फिनाइल से क्लीन करवाती थी, उसके बाद ही वॉशरूम यूज़ करती थी। तो आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप क्लीननेस का ज़्यादा ध्यान दें। संतुलित मात्रा में आहार लेना चाहिए, हमें प्रॉपर आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट, हाथ धोना चाहिए। हमें यूरिन पास करने के बाद हाथ ज़रूर धोना चाहिए और सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेस टॉयलेट होता है उसे यूज़ करने से बचना चाहिए। अगर इन केस हमें यूज़ भी करना पड़ता है तो पहले हमें उसे क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें यूज़ करना चाहिए। जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है उसे आप अपने हिसाब से कभी भी स्टॉप ना करें जब तक कि आपका डॉक्टर ना बोले। दोस्तों, अगर यूटीआई हो भी जाए तो क्या करें? दोस्तों, अगर आपको यूटीआई हो भी जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट कराएंगे, कल्चर टेस्ट कराएंगे और अगर आपका यूटीआई डिटेक्ट होता है तो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, जो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। सबसे ज़रूरी बात कि आपको दवा को बीच में स्किप नहीं करना है क्योंकि आधा अधूरा इलाज आपकी यूटीआई को वापस भी ला सकता है। इसलिए अपना दवा का कोर्स पूरा करिए जिससे आपका यूटीआई पूरी तरह से ठीक हो सके। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमारी छोटी छोटी सावधानियां हमारी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकती हैं। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए जिससे मैं आपको हेल्थ अपडेट देती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।